हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा 27th लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वार्कस के प्रोजेक्ट के अंदर YML कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हैं। अब YML कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को देखा होगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे डेटाबेस की प्रॉपर्टी हो गई, सर्वर की प्रॉपर्टी हो गई। और इसके बारे में हमने काफ़ी डीप में डिस्कस किया है हमारे 26 लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, जहाँ पे आपको मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या यूज होता है और हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम इस तरीके से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे क्वार्कस एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक डेटा सोर्स नाम की प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है अपनी डीबी काइंड की और जिसकी वैल्यू है पोस्टग्रेस। इसी तरीके से क्वार्कस के अंदर डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर है यूजर नेम और उसका वैल्यू है ये। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स इन तीनों प्रॉपर्टीज में कॉमन है। और ये देखने में थोड़ी सी अजीब सी भी लग रही है कि हम रिपीटेशन कर रहे हैं, लाइक क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स, क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स, क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स, तो ये बार बार चीज रिपीट हो रही है। और यहाँ पे भी आप देखोगे हाइबरनेट ओआरएम, ये सारी सारी क्वार्कस के अंदर आती है। तो ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम इनको बेटर तरीके से लिख सकते हैं? तो हाँ है, और उसी को बोलते हैं हम YML कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या होता है कि जैसे आप एक प्रॉपर्टी लीजिए, क्वार्कस डॉट डेटा सोर्स डॉट डीबी हाइपन काइंड, और एक और लिख लीजिए क्वार्कस डॉट डाटा सोर्स डॉट यूजर नेम। तो आप देखोगे इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो हम YML फाइल में किस तरीके से लिखेंगे इन सेम प्रॉपर्टीज को? हम लिखेंगे सबसे पहले क्वार्कस, फिर यहाँ पे एक टेब जितना स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे क्वार्कस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, डेटा सोर्स। फिर डेटा सोर्स के अंदर क्या आ रही है, डीबी काइंड, और डीबी काइंड की वैल्यू क्या है, पोस्टग्रेस। और इसी डेटा सोर्स के अंदर क्या है, यूजर नेम है जिसकी वैल्यू है वाट एवर इट इज, और इसी के अंदर अपने क्या है, पासवर्ड है, और पासवर्ड कुछ भी है। और एक हमारा है JDBC और डॉट URL, यानी JDBC एक प्रॉपर्टी है और इस JDBC के अंदर एक हमारे पास URL डॉट प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है ये। तो आप देखोगे कि देखने में ये चीज काफी अच्छी लग रही है कि अब हमको बोलेंगे कि डेटा सोर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे ये 4 प्रॉपर्टी है। और ये URL किसके अंदर है प्रॉपर्टी, ये JDBC की प्रॉपर्टी है। तो एक बार मैं आपको ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है इनको मैं बताता हूँ कि अपन YML के अंदर लिखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगी। तो मैं सेम प्रॉपर्टीज को एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ये प्रॉपर्टी हम इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे, एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल। लेकिन डायरेक्टली ये YAML फाइल अपना क्वार्कस प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंडेंसी हम जानेंगे कौन सी है। तो एक बार मैं इन सारी प्रॉपर्टी को YAML के अंदर आपको लिख के बताता हूँ। तो अब इस चीज को देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्वार्कस, क्वार्कस के अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स, और उस डेटा सोर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास, पासवर्ड, डीबी काइंड, और फिर हमारे पास है एक JDBC URL। ठीक है, और इस JDBC के अंदर एक प्रॉपर्टी है URL और जिसकी वैल्यू है ये इतनी सारी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप इस चीज को देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्वार्कस, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स, और उसके अंदर अपने पास पासवर्ड, डीबी काइंड, फिर हमारे पास एक JDBC, उसके अंदर हमारे पास है URL, और फिर हमारे पास है, आप देखिए यूजर नेम किसके अंदर है, इस डेटा सोर्स के अंदर है। और इसी तरीके से हमारे पास क्वार्कस के अंदर हाइबरनेट ORM है, और हाइबरनेट ORM के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर प्रॉपर्टी अपने पास SQL, और सिंपल एक हाइबरनेट ORM के अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटाबेस जनरेशन। तो इस तरीके से आप अगर चाहो तो आप YAML फाइल को भी काम में ले सकते हो। तो आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो कि आपको कौन सा सरल लगता है। कुछ लोग YAML प्रीफर करते हैं
और कुछ लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को प्रीफर करते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट जान लेते हैं कि अगर आप YAML फाइल को अपने क्वार्कस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि YAML क्वार्कस डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें उसके लिए एक डिपेंडेंसी या जिसको आप एक्सटेंशन बोलते हो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या है, क्वार्कस हाइफन कॉन्फिग हाइफन YAML। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल बना सकते हो जहां पे अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। लेकिन अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल रखते हो तो आप इस फाइल को काम में मत लीजिए, या फिर जब आप एप्लीकेशन डॉट YAML को काम में ले रहे हो तो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कमेंट कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि आप देखिए सेम प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, सेम प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, कल को आपने इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो हम श्योर नहीं है कि वो किस में से प्रॉपर्टी को रीड करेगा, इसमें से करेगा या इसमें से करेगा। तो वो ऑर्डर के लिए हमें क्या होता है, फिर टेंशन लेनी पड़ती है कि किस ऑर्डर के अंदर वो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में ढूंढेगा या फिर YAML में ढूंढेगा। अगर दोनों में प्रॉपर्टी मिसमैच होगी तो वो कौन सी लेगी, तो ये एक हमारे लिए हेडेक होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज काम में लेते हो तो आप YAML काम में मत लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि हम YAML कॉन्फ़िगरेशन काम में लेंगे तो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को काम में मत लीजिए। तो चलिए थ्योरी हमने जान ली है, तो फटाफट अब हम चलते हैं आइडिया पे और वहां पे अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसी को ओपन कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम YAML की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे लिखिए क्वार्कस कॉन्फिग हाइपन YAML। ओके, और इसको आप बिल्ड कर लीजिए। अब चलिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ये डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं अपने SRC पैकेज के अंदर और यहाँ पे हम चलते हैं रिसोर्स के अंदर। तो ये हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिफाइन है। अब चलिए हम एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल बनाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसी फाइल को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और इसका नाम कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट YAML। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दोनों फाइल को एक साथ मत रखिए, तो चलिए इसको हम बैकअप लिख देते हैं। इसको रिफैक्टर कीजिए, रीनेम करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज डॉट बैकअप, या ओल्ड, आप ओल्ड कर दीजिए, जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो अब क्या होगा, हमारा क्वार्कस इस फाइल को रेफर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को देखेगा, लेकिन ये क्या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज डॉट ओल्ड फाइल है। तो अब हमारी YAML फाइल रेडी है। तो आप देखोगे हमारे पास ये येलो येलो आ गया, तो इसका मतलब ये YAML कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज का यहाँ से हटा देते हैं और अब हम एक एक प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वार्कस डेटा सोर्स DB काइंड। तो फ्रेंड्स आप लिखिए क्वार्कस, यहाँ पे अपने आप ये कॉलन लगाना है, उसके बाद में आप प्रॉपर्टीज लिखिए डाटा सोर्स, देखिए अपने आप सजेशन में आ रहा है, और हमारे यहाँ पे DB काइंड, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये थी हमारी पोस्टग्रेस SQL। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, यूजर नेम, और फिर हमारे पास क्या था, देखो हमें पहले यूजर नेम की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यूजर नेम की वैल्यू क्या है, ये है, एंटर कीजिए, पासवर्ड लिखिए, देखिए सजेशन में भी आ रहा है ना, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है वो आप देखिए, JDBC के अंदर URL है, तो आप सबसे पहले लिखिए JDBC कोलन, एंटर कीजिए URL और इसकी वैल्यू लिख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारी पूरी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे स्पेस देना मत भूलिए, उसके बाद आप एंटर कीजिए। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वार्कस के अंदर हाइबरनेट ORM डॉट लॉग डॉट SQL। तो आप चलिए क्वार्कस के अंदर, यहाँ पे क्वार्कस के अंदर कौन सी है, हाइबरनेट ORM, उसके अंदर लॉग, उसके अंदर SQL, और इसकी वैल्यू क्या है
ट्रू। देखिए हमारे पास सजेशन में भी कितना मस्त आ रहा है। उसके बाद में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, हाइबरनेट ओआरएम डेटाबेस जनरेशन नन। तो हाइबरनेट ओआरएम आप यहाँ पे एंटर कीजिए पहले, और किसके अंदर, डेटाबेस, और यहाँ पे आप लिखिए जनरेशन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ड्रॉप एंड क्रिएट। हो गई हमारी प्रॉपर्टी। और अब हमारी एक और प्रॉपर्टी हमने ये लिखी थी, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अब हमारे पास कौन सी है, क्वार्कस एचटीटीपी पोर्ट और 99। तो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी थी कि क्वार्कस के अंदर एचटीटीपी और पोर्ट 99। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारे इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो अब हमारी YML फाइल रेडी है। तो अब मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करके बता देता हूँ। अगर हमारा प्रोजेक्ट 9999 पोर्ट पे रन होता है तो इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन डॉट YML फाइल चल रही है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 9999 पोर्ट पे रन होता है क्या। अगर ये 99 पोर्ट पे चल गए इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल काम कर रही है, सॉरी एप्लीकेशन डॉट YML फाइल। तो चलिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ MEN quarkus :dev और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि हमारा प्रोजेक्ट 9999 पोर्ट पे रन हो गया है। इसका मतलब अब हमारा जो क्वार्कस है वो इस वाली फाइल को रीड कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको YML कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को अपने जावा कोड के अंदर पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस YML फाइल को यूज में लेने का मतलब क्या हुआ कि पहले हम प्रॉपर्टीज इस तरीके से लिख रहे थे जो कि अच्छी नहीं दिख रही थी, तो अब हमने इस तरीके से लिख दिया जो कि पढ़ने में अच्छी है कि क्वार्कस के अंदर एक प्रॉपर्टी है हाइबरनेट ओआरएम जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। तो अब ये पूरा आप पे है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन को काम में लेना चाहते हो, आप सिंपल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को काम में लेना चाहते हो या फिर YML, ये आप पे है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल ही अच्छी लगी या फिर एप्लीकेशन डॉट YML फाइल। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे क्वार्कस के अंदर हम प्रोफाइलिंग को किस तरीके से काम में ले सकते हैं। अब प्रोफाइलिंग क्या होती है ये हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी मुझे अलविदा कहिए, बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।